बड़ा पावन प्रसंग रामचरितमानस से आप श्रवण कर रहे थे। विभीषण रावण से कहता है, रावण तो आपन चाहे कल्याण, आपन चाहे कल्याण, सुरस सुमति शोभति सुखनान, तो पर नारी लीलार गौराई, सदन सौखी के चंद की नाम। रावण, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, सुयश चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, उत्तम गति पाना चाहते हो, तो पर नारी पर स्त्री का मोह छोड़ दो। जो सीता जी को तुमने बंदी बना रखा है उसको छोड़ दो। और स्त्री का मुख तो चौथ के चंद्रमा के समान देखो, चौथ के चंद्रमा। मैं आपको कह रहा था कल आपके सामने कि विभीषण भी रावण की सभा में जाता है, बड़ी विनम्रता से बात करता है, रावण के हित की बात करता है, लेकिन उस विभीषण को रावण लात मार करके निकाल दे। उससे पहले शूर्पणखा आई, जी बैठना, बैठते। और शूर्पणखा ने तो बड़ी कठोर वाणी में रावण को धमकाया, क्रोध भरी वाणी में कहा, तुम्हारे शत्रु सिर पर खड़े हुए, तुम मदिरा पान करके सोते रहते हो, मेरी नाक काट दी गई। लेकिन उस शूर्पणखा को तो बड़े प्रेम से अपने बगल में बिठा लेता है रावण, और विभीषण को लात मार करके निकाल देता। विभीषण के प्रति उसके तत्कालीन रोष का कारण सारी लंका जल गई, सारी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। एक तो ये रोष का कारण, उसे यह सोचकर प्रसन्नता नहीं थी रावण को कि कम से कम मेरे छोटे भाई का घर तो बच गया। उसे इस सारी घटना के मूल में विभीषण की सम्मति दिखाई देने लगी, क्योंकि रावण ने पहले कहा था हनुमान जी के लिए कि बंदर को मृत्यु दंड दे दो, लेकिन विभीषण ने रोक दी। विभीषण ने कहा नहीं, दूत को मारना ठीक नहीं है। रावण अब सोच रहा है यदि मैं उसी समय हनुमान जी को मृत्यु दंड दे देता तो लंका न जलती। लंका क्यों जली? इस विभीषण के कारण। ऐसा सोचते समय और यह भूल गया कि विभीषण ने आंजनेय की पूंछ में आग लगाने का अनुरोध नहीं किया। विभीषण ने यह नहीं कहा था कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। जिस भूल के कारण लंका जली, वह तो सारी योजना रावण ने बनाई थी।
इस तरह वह अपनी त्रुटि को भी विभीषण के ऊपर ही आरोपित करता है। विभीषण के अनुरोध में उसे उपदेश देने की इकाई दिखाई पड़ती है। विभीषण का घर बच गया, इसमें भी रावण को षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। इस तरह विभीषण के प्रत्येक व्यवहार से उसे इतना विद्वेष हो जाता है कि वह उनके सदव्यवहार में भी कुटिलता का ही दर्शन करता है। बोले गंगा मैया की जय। जय श्री शंकर हर हर गंगे, जय श्री शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। देखो विभीषण के उपदेश का प्रथम भाग दुर्गुण दुर्विचारों के दोष का दिग्दर्शन कराने के लिए था। वे रावण का ध्यान काम और लोभ की बुराइयों की ओर आकृष्ट करना चाहते थे। विभीषण के उपदेश की विलक्षणता यह है कि उसमें काम के स्थान पर मुख्य रूप से लोभ की निंदा की गई। वे प्रारंभ में ये नहीं कहते कि वह काम का सर्वथा परित्याग कर, इसके स्थान पर वे पर स्त्री के प्रति आकर्षण की निंदा करते हैं। क्या कहते हैं? जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुख गति सुख मान, सो पर नारी लीलार गोसाई, पदम चौथी के चंद की नाई। विभीषण का तात्पर्य यह था कि अनेक दिव्य और सौंदर्यमयी रमणियां आपके महल में विद्यमान है, आप उनसे रमण कर तृप्त हो। देखो काम की भी बड़ी विलक्षणता वह यह है कि अपनी स्त्री के प्रसंग में काम धर्म है। काम क्या है? धर्म। और पर स्त्री के संदर्भ में वही संसार का सबसे भयानक पाप बन जाता है। जिस काम में धर्म बन जाने की यह विलक्षणता और यह सामर्थ्य है, उसे आप बलात् पाप बनाने के लिए क्यों व्यग्र हो रहे हैं? इसके लिए उन्होंने चंद्रमा का दृष्टांत दिया। चंद्र दर्शन स्वयं पाप नहीं, अपितु चंद्र दर्शन में शीतलता और पुण्य की उपलब्धि होती है। परंतु विशेष काल के संदर्भ में वही चंद्र दर्शन पाप का हेतु बन जाता। द्वितीया के चंद्र का दर्शन करना बड़ा शुभ है और चतुर्थी के चंद्र दर्शन कल्याणकारी नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लेने से व्यक्ति को मिथ्या कलंक का भारी भार बनना पड़ता, उसका भागी बनना पड़ता। द्वितीया का चंद्र दर्शन पत्नी के मुख दर्शन जैसा, उसे पुण्य होगा, धर्म होगा। और चतुर्थी का चंद्र दर्शन
पर स्त्री के मुख का दर्शन करना। द्वितीया के चंद्रमा की तुलना में चतुर्थी का चंद्रमा भले ही आकर्षक प्रतीत हो, क्योंकि चतुर्थी का चंद्रमा बड़ा होता है, द्वितीया का छोटा हो, किंतु वह कलंक की सृष्टि करता है। ठीक है, इसी तरह पर स्त्री भले ही अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक सुंदर हो, किंतु उसकी ओर दृष्टि डालना स्वयं को कलंकित करना है। झूठे कलंक का अर्थ यह है कि सद्भाव से भी पर स्त्री का मुख देख लेने पर व्यक्ति समाज की दृष्टि में कलंकित हो जाता है। मैथिली को मंदोदरी की तुलना में अधिक सुंदर समझकर विभीषण कह रहे हैं, यदि आप उन्हें लंका ले आए हो तो इससे बढ़कर आपके लिए कलंक की बात और क्या हो सकती है।